जिसमें अगर ये गिरफ्तार नहीं होता या खुद आके सरेंडर नहीं करता तो फिर उसका एक अमल है, उसके बाद उसको इश्तिहारी करार दिया जाएगा और इश्तिहारी करार देने के बाद डेफिनेटली एक टाइम आएगा इसके रेड वारंट भी हासिल किए जाएंगे ताकि इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार किया जा सके। बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया और जब रजब भट्ट को इस बात का इल्म हुआ कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जगह जगह एहतजाज होना शुरू हो गया, फिर फौरन उसने बाहर मुल्क से बाहर निकलने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं खुरम पाशा साहब, जो लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स में शामिल होते हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये रजब भट्ट वाला असल मामला है क्या और क्यों उन्हें बाहर जाना पड़ा और ये मामला किस डगर की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी वालेकुम सलाम। खुरम भाई, सबसे पहले तो बताएं असल ये मामला है क्या रजब भट्ट वाला। बड़े मजहबी इसमें चीजें आ गई हैं और ये जिसे कहते हैं कि एक अजीब चीजें चल रही हैं इसके हवाले से। इसमें आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी रजब भट्ट की कि जिसमें उसने अपना एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा था 295 के नेम से। हम्म तो हम्म उसमें एक गैर मुनासिब सी वीडियो बनाई थी जिसमें सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद की करार दे रहा है और हम्म 295 का तमस्कर हो रहा है। हम्म उसकी जब ये वीडियो वायरल हुई तो उस पर खासा शोर बुलंद हुआ, लोगों ने सख्त नापसंद किया और आशिकान हम्म रसूल खसूसन उस पर काफ़ी बरहम थे और उन्हें ये चीज़ हम्म सख्ती से नापसंद पसंद हुई। उसके बाद हुआ यूँ कि रिजर्व पार्टी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दरखास्तें दी गई मुकदमा के इंदराज के लिए। हम्म गुज़श्ता रात थाना मिस्किन पुलिस लाहौर में एक मुकदमा रजब भट्ट के खिलाफ दर्ज होता है और उससे हम्म पहले उलमाए कराम का एक जुलूस जो था उस खासा हम्म उसने वहाँ पे एहतजाज किया और सड़कों को ब्लॉक किया और उनका एक ही मुतालबा था कि रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सो रजब ठीक है। भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जब रजब भट्ट के पास ये इतलात पहुंची कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो वो फौरी तौर पर बैरून मुल्क फरार हो गए क्योंकि यहाँ पर हम्म जो लाहौर की सूरत हाल थी, लोगों में एक खासा गम और गुस्सा पाया जाता था और वो इस चीज़ हम्म को पसंद नहीं कर रहे थे। तो रजब भट्ट के हम्म लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई और इससे पहले भी आपको पता है कि अक़लियतों के हवाले से भी उसने उसके दोस्तों ने तमस्कर उड़ाया था हम्म और अभी चंद रोज़ कबल ही उन्होंने एक चर्च में जाके बाकायदा माफ़ी मांगी अपने उस अमल पर। हम्म उससे कबल भी एक मुकदमा दर्ज था ना, चकवाल में एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ था, वो भी 295 के तहत ही दर्ज हुआ था। उस वक़्त भी रजब भट्ट ने माफ़ी तलफ़ी की थी। वो कि अब भी हम्म रजब भट्ट ने एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें वो अपने दिए पे माफ़ी माँग रहा है। लेकिन अब चूँकि ये अब बार-बार एक अमल दोहराया जा रहा था मुख़्तलिफ़ एंगल से, तो इस चीज़ को अब लोग नहीं पसंद कर रहे थे। तो अब रजब हम्म भट्ट के लिए ख़ासी मुश्किलात पैदा हो गई हैं और अब ज़ाहिर है उसको कानून का सामना भी करना पड़ना है। और कुछ हम्म ऐसे लोग जो आशिकाने रसूल हैं और वो खासे गम और गुस्से में हैं, तो रजब भट्ट को इस हम्म हवाले से खतरात भी हैं। तो उसने हम्म इसी में आफ़ियत समझी कि इसको बैरून मुल्क चला जाए। बिल्कुल। तो अच्छा सर, रजब भट्ट का ये भी कहना है कि शायद उनको बड़े धमकियां भी आ रही थी मुख्तलिफ कॉल से, कभी कहीं से कभी कहीं से, इस तरह की भी चीजें सामने आई थी। जी, डेफ़िनिटली इसमें मैंने आपसे कहा कि धमकियाँ क्या, ओपनली लोग अब तो तमाम वीडियोज़ आ चुकी हुई हैं, एहतजाज किए जा हम्म रहे हैं और हमें बाकायदा लोगों की वीडियो जो हैं, इसमें आपने हम्म देखा होगा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी से फ़र्क होकर जिन्होंने इस हवाले से ख़ासा एहतजाज बुलंद किया। उसके बाद उलमाए कराम ख़ुसूसन तहरीक-ए-लबैक वाले जो लोग हैं, वो मैदान में हम्म आ चुके हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने अब ये एक मज़ाक ही बना दिया है कि रोज़ कोई ना कोई ऐसा इश्यू क्रिएट कर देता है। अब ठीक है, आप हम्म एंटरटेनर हो, आप अपने वीलॉग बनाओ और लेकिन आप मज़हबी टच तो ना दें। इस चीज़ की घर बिल्कुल। किसी को नहीं होनी चाहिए, वो चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, में से किसी को इस बात की घर हम्म नहीं होनी चाहिए कि हम्म हमें अपने अल्फाज़ की टाइपिंग में या अपने हम कोई भी अमल करते हैं, उसमें हमें मज़हबी टच तो नहीं लाना चाहिए। ये तो एक अमल हम्म। कोई भी पसंद नहीं करता। अच्छा सर, जो ये अब एफआईआर हुई है, और इसमें कौन कौन सी दफात लगी हैं और ये असल एफआईआर है क्या, और इसमें जो दफात लगी वो कौन सी। दूसरा, रजब भट्ट इस एफआईआर से पहले बाहर चला गया था या बाद में चला गया था बाहर, और अगर एफआईआर के बाद गया है तो उसे किस तरह जाने दिया है, क्यों नहीं रोका गया। देखिए इसमें जो एफआईआर जो दर्ज हुई है थाना निश्चित पुलिस लाहौर में, उसमें जो बुनियाद हम्म बनाया गया है, उसमें रजब भट्ट की उसी वीडियो को बनाया, हम्म हम्म, जिसमें ठीक दिखाया है। जा रहा है
कि वो असल में तो कर रहा है, अपने परफ्यूम की तशहीर कर रहा है, लेकिन उससे हम्म पहले जो नामुनासिब से अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उस हम्म हवाले हम्म से ही उस चीज़ को बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। और जब रजब भट्ट को इस बात का इल्म हुआ कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जगह जगह एहतजाज होना शुरू हो गया, फिर फ़ौरन उसने बाहर मुल्क से बाहर निकलने का फैसला किया और आनंद हम्म, आनंद वो यहाँ से चला गया। सही। तो ये एफआईआर से पहले चला गया था या बाद में? उस वक्त FIR आई थिंक सो कि दर्ज हो चुकी थी जिस वक्त रजब अच्छा, भट्ट ने लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाइट की है, उस वक्त तक मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो फिर उसे रोका क्यों नहीं गया? क्या वजह बनी, क्यों जाने दिया गया अगर देखिए एफआईआर दर्ज एयरपोर्ट हो? का एक आपको पता है इमिग्रेशन का एक कानून होता है कि जब तक वहाँ पर आपका नाम ACL में ना डाला जाए आपको ट्रैवल से नहीं रोका जाए। अभी हम्म चूंकि FIR का इंतजार हुआ था और एयरपोर्ट पर कोई ऐसी इतला नहीं थी जिसकी हम्म बुनियाद पर रजब भट्ट को रोका जाता, तो उसके लिए जाना तो इतना हम्म। मुश्किल नहीं। तो अच्छा, अगर वो पाकिस्तान में होता तो फिर तो ये वो दफात है जिनमें जमानत भी नहीं होती। तो फिर क्या कुछ होना था? अगर आप क्या मंजरनामा देख रहे थे, अगर वो पाकिस्तान में ही होते तो फिर क्या होना था? देखिए अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं फिर वो फरक होकर के बयान का हवाला दूंगा कि बड़ी पॉजिटिव बातें की जहाँ उन्होंने इस बात पे एहतजाज भी किया रजत रजब भट्ट के इस अमल पर। वहाँ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम्म मामला में आपको पता है कि लोग कानून को हाथ में लेने से कभी नहीं कतराते, और इसमें हम्म रजब भट्ट को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म लिहाजा अभी भी हमें कानून को देखना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है तो कानून के मुताबिक ही हम्म उसके खिलाफ सारी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान वापस आता है तो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, अपने इस मुकदमा को पेश हम्म, करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, रजब भट्ट का ये भी कहना है कि मैंने कोई ये सोच समझ के या जानबूझ के ये अमल नहीं किया, ये नेचुरली तौर पर मुझसे हो गया था। तो फिर क्या इसमें कोई माफी शाफी भी हो सकती है? क्या आप क्या देखते हैं इसे? जी क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि सर, जिस तरह रजब भट्ट ने खुद भी कहा है कि मेरे से ये गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के ये नहीं कहा, ना जाने में कह लें अनजाने में कह लें, तो मैंने ये सोच समझ के ये गलती नहीं की। तो इस पे उसने माफी भी मांगी, तो क्या उलमा को माफ कर देना चाहिए क्या? आपकी क्या कैसे देख रहे हैं? ये देखिए सोल्व मैंने किस तरह फिर होगा पहले फिर बात सारा की ना कि मामला? आप एक चीज़ को इंटरटेनमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इतना हम्म शऊर तो आप में है, आपके छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपको ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। आप हर चीज़ को एंटरटेनमेंट में तो ना लेके जाए ना। और जहाँ हम्म तक रहा उसकी माफ़ी का, अब ये कोई पहला वाक़या तो हुआ नहीं। इस वजह से जो एक एहतजाज है वो ज़्यादा है कि माज़ी में भी ऐसे वाक़यात हो गए और उसने बाद में माफ़ी माँग ली थी। अभी ये चंद रोज़ पहले की बात है, ज़्यादा दूर ना जाएँ। गीतों के हवाले से जो इसका एक वीडियोज़ इनके सामने आई थी, रजब बाटा और उसके ग्रुप की, उसमें भी इन्होंने जाके माफ़ी माँगी है। तो अब वो इसलिए उसके इस माफ़ी के अमल को अभी कबूल नहीं किया जा। अच्छा सर, अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, अब जब इस ये पेश नहीं होगा तो फिर क्या इसको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा? किस तरह क्या समझेगी फिर पुलिस इसको? जी डेफ़िनेटली देखिए, अब एक मुकदमे का इंदराज हुआ है, अब एक उसका एक कानूनी प्रोसीजर होता है। उसमें अगर ये गिरफ्तार नहीं होता या खुद आके सरेंडर नहीं करता तो फिर उसका एक अमल है, उसके बाद उसको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। और इश्तिहारी करार देने के बाद अगर इस मुकदमा की पैरवी मुनासिब तरीके से की गई तो डेफिनेटली एक टाइम हम्म, आएगा इसके रेड वारंट भी हासिल किए जाएंगे ताकि इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार किया जा सके। तो वो तो एक अच्छा। कानूनी अमल है और हम्म, उसमें टाइम लगता है, टाइम के साथ हम्म, सारा कुछ होता है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के बताया है कि खुरम पाशा साहब ने कि अगर वो नहीं आते, जिस तरह वो बाहर भी चले गए और उन पर एफआईआर हो गई है, तो वो इश्तिहारी करार दे दी जाएंगे और दूसरे तरीकों से गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और खुरम पाशा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।